तो आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा में, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है। की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता एवं उद्यमों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के मानक स्थापित किए। जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 6,000 से बढ़ाकर 7,000 तथा जेल या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह 4,500 से बढ़ाकर 5,500 किया जा चुका है। अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुई हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की जनता से किए गए वायदों को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को पहली बार समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया। पहली बार सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। पहली बार अल्पशिक्षक शिक्षा अधिनियम 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड समाप्त हुआ। पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यंत पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया। पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है। पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। पहली बार स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। पहली बार उत्तराखंड सकल पर्यावरणीय उत्पाद सूचकांक लॉन्च जीएपी करने वाला देश का पहला राज्य बना। पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उत्तराखंड ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्राथमिक 23 डीरेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में उभर कर सामने आया। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीडर्स 2024 में राज्य को में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों को सकारात्मक परिणाम है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स ईपीआई 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को दर्शाता है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। बेस्ट विज्ञान और नवाचार केंद्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्र की स्थापना सुदृढ़ीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूरे किए जा चुके हैं। हम संकल्प से सिद्धि की ओर निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा विकल्प रहित संकल्प है। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प के जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास अच्छा, आप बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। एक बार काजी जी के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। अध्यक्ष जी, हम इस संकल्प को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास आत्मनिर्भरता नवाचार कौशल विकास अवसंरचना विकास लोक सहभागिता पारदर्शिता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब, युवा
और योजनाओं को समुचित बजट प्रावधान किए, इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया कि बजट संतुलित हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य नई सोच और नवाचार के साथ लोक सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा आत्मनिर्भर उत्तराखंड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के 8 अल्फाबेट्स SANTULAN संतुलन यादि, समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है। समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है, ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में संतुलन के आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निःशुल्क कैशलेस दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के घोतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत रुपये 25 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 298 करोड़ 45 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु, समग्र रूप से लगभग 56 करोड़ रुपए EWS आवास हेतु अनुदानों के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेंडर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में रुपये 16,961 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेंडर बजटिंग में 19,692 करोड़ 2 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत 6 माह से 2 वर्ष के लगभग 7,33,000 लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये 598 करोड़ 33 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है।